जवाद भाई, ये कट्टरता के पीछे तुष्टीकरण भी है क्या? कट्टरता का जिम्मेदार तुष्टीकरण? देखिए, कट्टरता कहीं पर से भी हो, वो तो आपको पता है, देश के लिए मैं कई बार कह चुका हूं, वो नुकसानदेह है। लेकिन जब कट्टरता की बात आती है, मैं पूछना चाह रहा था भारतीय जनता पार्टी के, मैं बता रहा हूं, चाहे धर्म का क्या मतलब, मैं उसका मतलब ये, चाहे धर्म के नाम पे हो, चाहे जात के नाम पे हो, चाहे पद के नाम पर हो, कट्टरता नुकसानदेह है। कट्टरता ना नहीं है, दोनों तरफ से मैं बता रहा हूं। मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, जब भारतीय जनता पार्टी महबूबा मुफ्ती के साथ, जब भारतीय जनता पार्टी महबूबा होता ना तो 500 साल तक राम मंदिर के लिए इंतजार नहीं करता। नहीं कह रहा, गलत कट्टर होता ना तो फिर कश्मीर में नरसंहार नहीं होता। अगर हिंदू कट्टर होता ना तो 350 साल जो है ना महादेव, हाँ तो एक तरफा, मैं बात कर रहा हूं दोनों तरफ से नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी जम्मू एंड कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ जाकर के गोद में बैठ करके सरकार बनाती है और चलाती है, तो वो कट्टरता नजर नहीं आती। वो कौन लोग थे? महबूबा मुफ्ती की सरकार के कट्टरपंथियों के समर्थक नहीं थी, लेकिन वहां पर आप बड़ा कंफर्टेबल थे। वहां पे सरकार बनाना आपके लिए बड़ा इजी लग रहा था कि आप बना लेंगे जाके, और आपने बनाई ना। बनाई ना। मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं रखूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, मैं पॉलिटिकल पार्टी में बात बता रहा हूं। बनाई ना कट्टरपंथी। मैंने महबूबा मुफ्ती का नाम लिया, मैंने मुद्दा मान लिया। क्यों बनाई? क्यों बनाई? प्रफुल्ल भाई पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए ना। नहीं, इधर नहीं, उधर जवाब दीजिए ना। आप मान रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती कट्टरपंथी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं ना। अच्छा, अब्दुल्ला साहब किसकी सरकार में मंत्री रहे हुए? अरे ये मानते हैं ना? अरे मैं तो उनको पूछूंगा, मानने में ना मानने में तो भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर सवाल तो उनसे बनेगा। और सवाल पत्थरबाजों के खिलाफ जो है वो केस किसने लिए? जवाद भाई फंस गए, मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पार्टी के लोगों ने लिए जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। कितने केसेस वापस लिए पता करिए ना जा करके। महबूबा मुफ्ती ने लिए और वो कट्टरपंथ को बढ़ावा देते मानते हैं ना उनके साथ। अरे मानते हैं ना, मैं तो मानता हूं गलती थी, भाजपा की गलती थी। अरे महबूबा मुफ्ती के साथ जाना, जवाद भाई ये बड़े तकलीफ वाली बात है। जवाद भाई एक्सपोज हो गए, पकड़े गए आप। जवाद भाई आप फंस गए, पकड़े गए। जवाद भाई आप फंस गए। जवाद भाई आपने बोला कथित, आपने बोला कट्टरपंथियों के साथ गठबंधन, तो महबूबा मुफ्ती कट्टरपंथी? महबूबा मुफ्ती को मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। महबूबा मुफ्ती के मानते हैं आप कट्टरपंथी, लेकिन उन्हीं कट्टरपंथियों आप मानते हैं, आप मानते हैं। मेरे ना मानने से नहीं होगा फर्क। मैं तो मेरा सवाल क्या पूछ रहे हैं? पार्टी के लोग, अच्छा भारतीय जनता पार्टी ने अलायंस किया इसलिए कट्टरपंथी है, तो अदरवाइज नहीं है, अदरवाइज नहीं है। भाजपा में बैठ रहे हैं, नहीं सरकार ने अलायंस किया इसलिए कट्टरपंथी नहीं, तो नहीं है। केंद्र में सरकार, चलिए बस करिए, सवाल पूछ रहा हूं, पूछा जाएगा केंद्र में बैठ। अरे मैं पूछिए ना, पूछिए, लेकिन अदरवाइज कट्टरपंथी नहीं है। जो भारतीय जनता के साथ गए इसलिए कट्टरपंथी है, अदरवाइज नहीं है। हुई सरकार जो ये डबल अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी एक मिनट हो सकता है प्रफुल्ल जी अभी एक मिनट। सैयद जवाद आप खुद फंस गए। आप जो कह रहे थे अपने शब्दों में फंस गए। शांति आराम से। आपने बोला बीजेपी ने कट्टरपंथियों के साथ गठबंधन किया, वो मानते हैं उनको, तो क्या महबूबा मुफ्ती आराम से सवाल मैंने नहीं पूछा, आपने पूछा, तो क्या महबूबा मुफ्ती, अब आप शांत रहेंगे, एक मिनट शांत रहेंगे, क्या महबूबा मुफ्ती कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रही है, हाँ या ना? आपको क्या लग रहा है? अरे आपने सवाल पूछा है। नहीं, मैंने तो मेरा सवाल यही है, मेरा सवाल ये, अगर वो कट्टरपंथी लोगों के साथ कट्टरपंथी है ना, अब शिवम बोलेंगे, अब शिवम बोलेंगे। चलिए बस मेरे ख्याल से बहुत है, अगर है जैसा उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग एलिगेशन लगाते हैं, तो आप बीजेपी की इतनी बातें मानते हैं, सरकार क्यों बनाई, यही तो सवाल है। तो आप बीजेपी की इतनी बातें मानते हैं, चलिए बात एक बार शिवम कट्टरपंथ को बचाने के लिए किसी भी लेवल तक जाएंगे। खैर डीजीपी साहब ने बताया नहीं केस क्या था। जब ये प्रयागराज और अयोध्या में कोर्ट में बम ब्लास्ट हुआ था, तो वो जो आतंकवादियों ने किया था, उन आतंकवादियों को लेके जा रहे थे डीजीपी साहब, उन लोगों को लू से लगकर मौत हो गई थी, तो उस बात पे 302 का मुकदमा बाकायदा पुलिस वालों पे हुआ था, हत्या का। हाँ, और उसी केस में कहा गया था कि आप बाद में फिर हाईकोर्ट ने कहा था तो आज छुड़वाने की बात कर रहे हो, वो जो आतंकवादी थे, कल इनको पद्म विभूषण भी दे देना। ये अखिलेश यादव की सरकार पर टिप्पणी थी। और यहां पर अभय दुबे जी आकर कहते हैं कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे। सर, अगर मारने वाला रियाज हाइपोथेटिकली जो कि नहीं था, बीजेपी का कार्यकर्ता भी था ना, तब भी जिम्मेदारी अशोक गहलोत की थी उनको पकड़ने की। और अगर शांति से एक पुलिस वाला दे देते तो वो बच जाते। और इंपॉर्टेंट बात, एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के 17 करोड़ कार्यकर्ता हैं। आप एक काम कर दीजिए, मुझे उनका कोई भी रजिस्ट्रेशन, कुछ भी उनकी मेंबरशिप कुछ हो तो मुझे बता दीजिए कि भाई ये फलाना उनकी मेंबरशिप है। अब मैं आगे एक और चीज अंत में कहना चाहता हूं कि आप एक चीज बताइए, राज्य में जब भी आपके यहां कुछ होता है,
बीजेपी वाले कर रहे हैं, तो भी आप ही का प्रॉब्लम है, तो भी आप ही के लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, तो भी आप ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण बात, बीजेपी के स्टेट्स में तमाम जगहों पर चीजें हुई। एक एग्जांपल अमन भाई ने दिया कि जिन लोगों ने मस्जिद के सामने गलत चीजें फेंकी थी, उन पर राष्ट्रद्रोह लगाया गया, अयोध्या में जो फेंकी गई थी। आप क्या ऐसा कर सकते हैं? ये जो हंस रहा है ना पुलिस वाला, ये सर्टिफिकेशन है इस बात पर कि कुछ भी हो जाए, मुसलमान खास तौर पर एक तबका किसी भी लेवल तक राजस्थान में चला जाए, चाहे वो गला ही क्यों ना काट दे, चाहे वो गला काटने की बात ही क्यों ना कर दे, चाहे वो अपनी पूरी जमीन जायदाद घर देने की बात ना कर दे दंगाइयों को, लेकिन आप उनको गिरफ्तार करके उनका सही इलाज नहीं करेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ वोट चाहिए, वो भी एक ही धर्म की। अभय दुबे, वो भी तब जब मेरे ख्याल से खासकर राजस्थान में अभय दुबे जी जीरो टॉलरेंस है कट्टरपंथ को लेकर, होनी चाहिए, क्योंकि गला कटा है वहां पर, किसी और स्टेट में नहीं, राजस्थान में कटा है, किशन भड़वा गुजरात में भी, लेकिन अभी यहां कटा है, वहां जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। अभी जी वहां पर ऐसी तस्वीरें आती हैं तो हैरानगी होती है, और वो हंसता है, मुस्कुराता है, ठेंगा दिखाता है। अभय भाई विक्ट्री साइन ऐसे बनाता है, ऐसे। अभय दुबे बोलेंगे। अभय जी देखिए मैं राजनीति से बिल्कुल भी प्रेरित होकर कोई बात नहीं कहूंगा, ये गंभीर शो है। भारतीय जनता पार्टी को आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मलोचन करना चाहिए कि जो पाकिस्तान में आतंकवाद की ट्रेनिंग लेकर आया हो, अजहर मसूद ने जिसको ट्रेनिंग दी हो, उसको वार्ड नंबर 33 से टिकट आपने दिया भारतीय जनता पार्टी का कश्मीर से, तो विवेचना करनी चाहिए। कमलेश तिवारी का परिवार यह आरोप लगा रहा है गंभीर कि अखिलेश की जब सरकार थी तब बाल विवाह का नहीं हुआ, कमलेश बोलने दीजिए पूरा एक एक करके, सबका पक्ष जाना जरूरी है। हत्या हो गई जी। उनको और हमको जिस प्रकार अशोक गहलोत जी ने उदाहरण प्रस्तुत किया दोनों बच्चों को नौकरी देने का, तब उनकी पत्नी कहती कि हमको भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मकान का वादा किया, जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं ऐसी झोपड़ी नुमा घर बनाकर दिया, आज तक उसका पोजीशन नहीं दिया, और गंभीर स्थितियां वो बयान कर रही कि ना नौकरी दी और ना पर्याप्त मुआवजा दिया। नहीं है पूरा विश्लेषण, आग्रह करता ये बिल्कुल तटस्थ विश्लेषण है। और कितने दिन गुजरात में ये राजनीतिक विश्लेषण नहीं है, चर्चा कर रहे हैं तो अरे भैया राजस्थान की चर्चा चल रही है और आप कह रहे हो ये राजनीतिक विश्लेषण नहीं है। आपको कन्हैया लाल की हत्या क्यों हुई उस पर चर्चा नहीं करनी है, आपको बिहेडिंग बीच में निराश क्यों हो जाते हैं अमन जी? निराश नहीं हो रहा हूँ, पत्रकार आप शुरुआत तो इससे करते हो कि राजनीतिक भूमिका से नहीं कर रहा हूँ, फिर उदाहरण पे शुरू हो जाते हो उत्तर प्रदेश। अरे राजस्थान की पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं मेरे पत्रकार, ये छद्मवेश धारण करना बंद। नहीं अभय भाई आप भी कह रहे थे मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा, इसलिए उन्होंने बोला, आप भी कह रहे थे शायद कि एक एक करके बोलेंगे। पूरा कंप्लीट करने दीजिए अभय दुबे जी। नहीं आपने, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं उनके समय। हाँ बस आप कंप्लीट करिए 30 सेकंड और उसके बाद प्रफुल्ल भाई आप बोलिए। अमन चोपड़ा जी, बिल्कुल अभय भाई। करोड़ों दर्शक जो अमन चोपड़ा जी का प्रसिद्ध शो करोड़ों दर्शक देखते हैं। राजस्थान की सरकार और एनआईए जांच कर रही है, केंद्र की सरकार कोताही नहीं बरतेगी, आतंकवादियों को उनके परिणाम भुगतने पड़ेंगे, वो पाक परस्त आतंकवाद हो या देश में अतिवाद हो। देश संविधान से चलेगा, देश किसी भी प्रकार के अतिवाद से नहीं चलेगा। सही बात है अभय दुबे जी। मैं वापस लौट कर आ रहा हूं जिसमें मैंने शुरू किया था। एक ऐसा आदमी जो हिस्ट्री शीटर है, एक ऐसा आदमी जिस पर 13 मामले दर्ज हैं, एक ऐसा आदमी जो एक महिला की गर्दन काटने के लिए इनाम की घोषणा कर रहा है, बाउंटी मतलब गर्दन लाओ घर ले जाओ, ऐसे आदमी को कोई पुलिस वाला क्यों बचाएगा? बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं, इतना हिस्ट्री शीटर है, जो इतनी विभत्स बातें करता है, जो समाज में अशांति फैलाने की बात करता हो, उस पर 1% भी मैं और देश के लोग भरोसा नहीं करेंगे। उसको पुलिस वाला क्यों बचाएगा? सुनिए सवाल ये है, सुनिए तो सही। सुन रहा हूं अमन जी, ये पहली बार नहीं, वहां के राजस्थान के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इस डीएसपी के पहले भी वक्तव्य दिया है। वहां के लोग जानते हैं कि वो नशे का आदी, मैं प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूं, डीएसपी की जांच विजिलेंस की टीम करेगी, और अगर इस संदर्भ में कोई भी दोषी पाए, अशोक गहलोत जी बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, उन्होंने संकल्प लिया है फास्ट ट्रैक ट्रायल होगा, जैसे उत्तर प्रदेश में मुजरिम भागे हुए यहां नहीं भागे रहेंगे, यहां पर जमानत पर भी नहीं छूटेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में 5 आरोपी जमानत 20-20 हजार के मुचलकर पे छूट गए, वैसे नहीं छूटे। ठीक है शिवम आप बोलिए, फिर प्रफुल्ल की और फांसी के फंदे तक। अभय जी मैं आपकी बात से बिल्कुल सही हूं, मैं सहमत हूं, मैं डीएसपी की बात से सहमत हूं। वो जो सलमान चिश्ती है
वो शराब पिए हुए था। एक और चिश्ती हैं, उन्होंने भी ऐसा ही बोला है, उन्होंने भांग खाया होगा। सरवर चिश्ती कोई और करेगा तो वो गांजा खाने का उसको तरीका बता देना, फिर कोई ड्रग्स लेके अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल आप उनको किसी तरीके से बचाते रहेंगे। सब बहुत ईमानदार है, बहुत शानदार है। अशोक शिवम जी, ये शंभू रैगर को टिप्स नहीं दी? अरे देनी नहीं है ना, शंभू रैगर एक स्पेशल तबके से नहीं आता ना, क्यों देंगे? और दूसरी बात एक और है, आप एक चीज मुझे बताइए, गहलोत जी इतने शानदार मुख्यमंत्री हैं, बस मेरा तो यही सबमिशन है सर, राजस्थान ने उनको यहां दिल्ली की सड़कों पर लोटम लोट होने के लिए नहीं मुख्यमंत्री बनाया था कि राहुल गांधी जी को अगर ईडी बुलाएगी तो वो यहां करेंगे। अगर वो वहां होते, गृह मंत्री होते हुए, तो शायद कुछ कर लेते। और अगर मैं फिर से कहना चाहता हूं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कन्हैया के मसले में अगर आपने टाइमली एक्शन लिया होता, वो होता है आपका मर्यादा रखो। आप मरने के बाद कहते हैं हमने नौकरी दे दी, हमने उसको जेल भेज दिया। आप बताइए भारतीय जनता पार्टी ने आतंकवादी को टिकट क्यों दिया? कल तो फाइनेंशियल बाइकॉट की भी बात कह दी गई। कल तो फाइनेंशियल बाइकॉट की भी बात कह दी गई। खबर आ रही है बहुत नहीं, अंत में 10 एक खबर है, ये गौहर चिश्ती फरार हो गया है। बड़ी खबर, अजमेर दरगाह कमेटी के, ये बड़ी खबर है, केस के बाद गौहर चिश्ती फरार हो गया। ये वही गौहर चिश्ती है जिसने 17 तारीख को सर तन से जुदा वाली धमकी दी थी, जिसके बाद 21 तारीख को अमरावती हुआ था और फिर उसके बाद 28-29 तारीख को उदयपुर हुआ था। ये गौहर चिश्ती, ये भतीजे हैं सरवर चिश्ती के, जो हिंदुस्तान को हिला देने वाले आंदोलन की बात कर रहे थे। ये अब फरार हो गए हैं। इन पर केस हुआ, अजमेर दरगाह कमेटी के खादिम को नोटिस, दरगाह के खादिम गौहर चिश्ती को नोटिस, भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। 17 तारीख को इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था सरतन से जुदा वाला, और बताया जा रहा है कि 17 को दिया, फिर 21 को अमरावती हुआ था, फिर 28-29 को उदयपुर हुआ था। तो बुनियाद अजमेर में, ये अजमेर कनेक्शन निकल कर आया था उदयपुर का। बोलिए आप, एक मिनट आप बोलिए, आप प्रफुल्ल केतकर, उसके बाद जवाद भाई, जल्दी से 30 सेकंड। प्रफुल्ल केतकर, ये भाग गया, गौहर चिश्ती भाग गया। ये सीधा उदाहरण है कि अशोक गहलोत और उनकी सरकार कितनी संकल्पबद्ध है। 17 तारीख को जो भाषण हुआ अजमेर, उस पर 7 तारीख को जगती है, क्योंकि अब सब पर्दाफाश होने लगा है। यदि इतनी ही संकल्पबद्ध है तो ऐसा क्या कारण है कि मौलाना मुफ्ती नदीम अभी भी 24 घंटे के अंदर बाहर आ जाते? क्या उन्होंने सर तन से जुदा के स्लोगन नहीं लगवाए थे? ठीक है, अब क्योंकि आपको सेक्शन लगाने ही नहीं है। वो विक्रम सिंह पुलिस चाहती, क्या पुलिस चाहती तो क्या ये भाग पाता? अब पुलिस को नहीं है, कांग्रेस ने भगाया है, वोट चाहिए इनको। विक्रम सिंह बोलेंगे, पुलिस चाहती तो क्या ये भाग पाता? पुलिस को स्केपगोट बना के क्या फायदा? विक्रम सिंह जी, अमन जी सवाल पूछे। पुलिस चाहती तो भाग पाते, ये गौहर चिश्ती तो भाग गया। बिल्कुल नहीं, ये भागे ही है हमारे सहयोग से और आशीर्वाद से। अब इनके ऊपर जरा सा भी शर्म हो, 10 लाख का इनाम, जिंदा मुर्दा तो इनको भागने के तौर पर दौड़ की वजह से पद्म विभूषण देने के साथ, सौगात के एक बात प्रीति के साथ।